हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले सीटेट अगस्त 2023 के ओएमआर शीट चेक को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट अपने ओएमआर शीट में कुछ गलती कर देते हैं या फिर कुछ ओएमआर शीट में जो है छोड़ देते हैं। जैसे आपका रोल नंबर हो या फिर आपका बुकलेट नंबर हो या फिर बुकलेट कोड हो या फिर जो आपका लैंग्वेज 1 हो और लैंग्वेज सेकंड हो या फिर इसके अलावा सिग्नेचर वगैरह। तो क्या ऐसी कंडीशन में आप लोग गलती करके आए हैं ओएमआर शीट में या फिर छोड़ कर आए हैं, तो क्या आप लोगों का ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा या फिर जो है वो चेक नहीं होगा? तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जल्दी करके जो है एक एक करके हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। आई होप ये जो आप ओएमआर शीट देख रहे हैं इसी तरीके का ओएमआर शीट जो है वो आज आपके पेपर 1 में जो है मिला होगा, जिसमें आपका रोल नंबर होगा और उसके अलावा बुकलेट नंबर और बुकलेट कोड यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर लैंग्वेज 1 में कोड आपको लिखना है। फिर उसके स्थान पर जो भी कोड होगा उसको यहाँ पर इस तरीके से गोले में जो है वो रखना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ओएमआर शीट होता है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिए रहते हैं और रोल नंबर भी जो है आपके दिए रहते हैं। ये जो आपका ओएमआर शीट है, आपका डेमो ओएमआर शीट है, तो हो सकता है कि आपको सीटेट में भी जो है इस तरीके का ऑप्शन जो है वो मिले कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया हो और रोल नंबर भी दिया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यदि मान लीजिए आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर गलती कर देते हैं और रोल नंबर आप लोग यहाँ पर सही करते हैं या फिर आप रोल नंबर गलती कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर आप सही कर देते हैं, तो आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका ही डाटा होता है और जो आपका रोल नंबर होता है आपके रोल नंबर में आपका ही डाटा होता है। तो एक गलती एक सही आपकी है तो ओएमआर शीट जो है आपका चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना टेंशन जो है आप मत लीजिए। आगे यहाँ पर आते हैं बुकलेट नंबर को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका बुकलेट नंबर होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि आपका रोल नंबर और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बाद आपका बुकलेट नंबर ही देखा जाता है। क्योंकि जो आपका कंप्यूटर के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से जो आपका ओएमआर शीट चेक होता है उसमें आपका बुकलेट कोड और बुकलेट नंबर से ही जो है आपके आंसर जो है सेट होते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक जो है आपके कंप्यूटर आपका आंसर जो है ओएमआर से चेक करता है। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए जो आपका बुकलेट नंबर है, यदि आप लोग बुकलेट नंबर जो है वो सही लिखे हैं तो आप लोगों का ओएमआर शीट जो है मैक्सिमम चांस है, मेरा मानना है कि आप लोगों का ओएमआर शीट जो है वो चेक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका बुकलेट नंबर होता है, आपके बुकलेट नंबर में ही जो है आपके कोड होते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर लिखने को लेकर बोला गया कि यम हो या फिर यन हो या फिर ओ हो या फिर पी हो, लेकिन सबका बुकलेट नंबर जो है आपका अलग अलग होता है और उस बुकलेट नंबर में आप लोगों का बुकलेट कोड भी जो है आपका रहता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि आप यदि बुकलेट नंबर सही किए हैं तो आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर बुकलेट नंबर ही गलत कर दिए हैं, तब कोई किसी भी प्रकार का चांस नहीं बनता है कि आप लोगों का ओएमआर शीट जो है वो चेक करें। हाँ, सीबीएसई की तरफ से उस तरीके का दया भाव से जो है वो देखा जाता है। तो इस तरीके से कुछ कैंडिडेट होंगे तो उनका ओएमआर शीट चेक कर देंगे, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के, या फिर ऐसे अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट जो है बगल में रख दिया जाता है। तब ऐसी कंडीशन में आप लोग का ओएमआर शीट जो है वो चेक हो जाएगा। बाकी अन्यथा जो है आप लोगों का यदि बुकलेट नंबर ही गलत कर दिए हैं तो आप लोगों का ओएमआर शीट जो है वो चेक नहीं होगा। क्योंकि जो आपका बुकलेट नंबर होता है उससे आपका बुकलेट कोड तो जो है आपका निकल जाता है, लेकिन जब आप बुकलेट नंबर ही गलत कर देंगे तब यहाँ पर जो है आपका बहुत गलती जो है आपका हो जाएगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि बुकलेट जो आपका कोड दिया गया है, यदि आप लोग बुकलेट कोड में जो आपका यम हो या फिर यन हो या फिर ओ हो या फिर पी हो, यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका बुकलेट कोड में यम दिया है लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या किए कि आप लोग यहाँ पर ओ वाले पे ओ लिख के आप लोग यहाँ पर ओ वाले पे गोला जो है वो रंग दिए। इसका मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ पर गलती जो है आप लोग भर कर आए हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन में आपका ओएमआर शीट चेक होगा कि नहीं होगा? तो आपका यहाँ पर ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये होगा कि जो आपका कंप्यूटर है, जैसे हमने बताया कि आपको जो बुकलेट कोड मिला, यम मिला और आपने गोला भर दिया यम को लेकर, तो यहाँ पर आपका ओएमआर शीट जो चेक होगा वो आपका ओ के हिसाब से जो है वो चेक होगा। और आपने यहाँ पर पेपर जो किसके हिसाब से सॉल्व किया है, आपने पेपर यम के हिसाब से जो है सॉल्व किया। यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि जैसे आप लोगों का पेपर ए के हिसाब से मिला और ए वाला कोड मिला, जो आपका बुकलेट कोड हो आपका ए मिला, और आप लोग यहाँ पर क्या किए कि आप लोग यहाँ पर गोला भरते टाइम जो है बी जो है आप लोग सेलेक्ट करके आप लोग अपना पेपर जो है सॉल्व किए। आपने पेपर जो सॉल्व किया ओएमआर शीट में जो आपने गोला भरा वो आपने ए के हिसाब से गोला भरा, और जो आपने गोला भरते टाइम जो आपका बुकलेट कोड है वहाँ पर बी डाल दिया। तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका कंप्यूटर चेक करेगा वो आपका बी के हिसाब से जो है वो चेक करेगा। इसका मतलब क्या है कि तुक्का जो है वो आपका चेक होगा, राम भरोसे जो है वो चेक होगा। कि जैसे मान लीजिए चौथा जो आपका क्वेश्चन है और जो आपका ए बुकलेट नंबर है तो उसका भी राइट आंसर 3 है, और जो आपका बुकलेट कोड है उसका भी राइट आंसर 3 है। तब ऐसी कंडीशन में आपको 1 नंबर जो है आपका मिल जाएगा। यदि मान लीजिए ये आपका मिसमैच हो जाता है तो आपका नंबर जो है नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपको पास होना बहुत मुश्किल जो है आपका हो जाता है। बाकी आपका ओएमआर शीट जो है चेक होगा, जो आप ओएमआर शीट में गोला भरेंगे उसी ओएमआर शीट के हिसाब से जो है आप लोगों का कंप्यूटर जो है आंसर शीट जो है आपका चेक करेगा। बाकी आगे बता दें लिखने वाले को लेकर, जैसे मान लीजिए लिखने वाले में कुछ भी हो, जैसे आपका सिग्नेचर हो या फिर आपने पेपर दे रहे होंगे तो जो आपके टीचर ड्यूटी लगी रहती है वो आते हैं तो आपका रोल नंबर लिखते हैं या फिर मदर वगैरह नेम लिखते हैं, सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं, ये सब हो, या फिर रोल नंबर या फिर बुकलेट नंबर हो या फिर जो आपका बुकलेट कोड हो XYZ। जैसे यहाँ पर जो आपका लिखने वाला है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो आपका लिखने वाला है, इसमें यदि आप गलती करते हैं किसी भी तरीके का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर चेक करता है वो आपका ए वाला जो आपका
जो आपके काले काले गोले होते हैं इसको जो है आपका चेक करता है। तो इसलिए इसको लेकर टेंशन मत लीजिए कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सिग्नेचर ही छोड़ दिए होंगे या फिर जो टीचर की ड्यूटी लगी रहती हो वो टीचर ही ड्यूटी मतलब सिग्नेचर ही न की हो, तो भी आपका ओएमआर शीट जो है चेक होगा, किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। आगे आते हैं लैंग्वेज को लेकर, जो कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को लेकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे और यहाँ पर जो है आपका हिंदी में। तो इंग्लिश वाला हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका 90 तक प्रश्न होता है उसमें किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सीडीपी और मैथ्स और जो आपका ईवीएस है सबका सेम होता है। जो आपका दिक्कत होता है वो आपका पार्ट 4 और पार्ट 5 वाले में, क्योंकि इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड जो है आपका दिया रहता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो जो आपका यदि लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है तो आपको यहाँ पर पहला इंग्लिश जो है आपको करना है, और यदि लैंग्वेज सेकेंड मतलब यहाँ पर जैसे आपका लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है तो ये वाला इंग्लिश करेंगे, और लैंग्वेज सेकेंड में आपका हिंदी है तो इसके बगल वाला आपको हिंदी नहीं करना है, बल्कि ये जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद जो आपका हिंदी है, फिर हिंदी के बाद जो आपका इंग्लिश आ रहा है, फिर इंग्लिश के बाद जो आपका हिंदी आ रहा है, तो ये वाला हिंदी जो है आपको करना है। बेसिकली जिनका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है ये वाला इंग्लिश करना है, और यदि आपका लैंग्वेज सेकंड हिंदी है तो आपको ये वाला हिंदी जो है करना है, उसके बगल वाला हिंदी नहीं करना है। उसी तरीके से लैंग्वेज सेकंड को लेकर देखेंगे तो यदि मान लीजिए आप लोगों का लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है तो ये वाला हिंदी जो है आप लोगों को करना है, और यदि मान लीजिए आप लोगों का लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश है तो ये वाला इंग्लिश जो है आपको यहाँ पर करना है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें जो है मिस्टेक कर देते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और आप लोग क्या करते हैं कि यदि मान लीजिए आप लोग का लैंग्वेज 1 इंग्लिश है और लैंग्वेज सेकंड हिंदी है तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंग्लिश वाला ही करते हैं, उसके बगल वाला हिंदी यहाँ पर कर देते हैं, जो कि ये करना नहीं होता है। इंग्लिश आपका फर्स्ट है तो ये वाला इंग्लिश करेंगे, और सेकंड आपका पेपर हिंदी है तो आपको ये वाला हिंदी जो है करना होता है। यदि मान लीजिए आप लोगों का लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो आपका पहले वाला हिंदी करना होता है, और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है तो यहाँ पर जो आपका इंग्लिश है जो कि सेकंड वाले में पहले जो आपका इंग्लिश आएगा वो वाला इंग्लिश जो है आपका करना होता है। बेसिकली यहाँ पर डबल आपके पेपर इंग्लिश के बने रहते हैं हिंदी के। इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद जो है आपको हिंदी। तो इस तरीके से जो है आपको करना होता है। आई होप अब पेपर तो आपका समाप्त हो गया। बाकी इसको लेकर मतलब ये इसमें यदि मान लीजिए आप लोग दिक्कत भी करके आए हैं तो ऐसा नहीं कि आपका वो मार्कशीट जो है वो चेक नहीं होगा। वहीं हमने बताया कि आपने किस तरीके से चेक किया। आपने जिसको ए राइट आंसर माना, पता चले कि उसका बी राइट आंसर है, यदि मान लीजिए उसका ए ही होता है तब आपका ऐसी कंडीशन में सही हो जाएगा। तो वहीं राम भरोसे मतलब तुक्का की तरह जो है आपका सही होगा। बाकी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, आप लोग का वो मार्कशीट जो है वो चेक हो जाएगा। बाकी इसके अलावा बता दें कि आगे आप तैयारी भी आप करते रहे, क्योंकि आप लोग एग्जाम देकर अब तो खाली हो गए। नॉर्मल सी बात है, सभी लोग आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई ही कर लेंगे। आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई सेकंड के बारे में जो है आपका यहाँ पर बोला गया है। मतलब बीपीएससी के थ्रू बिहार की दूसरी नई प्राथमिक नहीं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि आज के न्यूज़पेपर में दिया भी गया है। बाकी उसके बारे में हम डिटेल में जो है डिस्कस भी किए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो का लिंक होगा, तो उसे आप जाकर जो है देख भी सकते हैं उस वीडियो को, कि 1.5 लाख जो है आपको पदों पर जो है आपको शिक्षक भर्ती इसी साल के अंत तक जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी सुपर टीईटी भी है यूपी का। बाकी आप यदि अलग अलग स्टेट से होंगे तो आपके स्टेट के भी कोई उस तरीके का वैकेंसी होगा, तो जो आपकी शिक्षक भर्ती है अब आप उसकी जो है वो तैयारी करिए। तो यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट होते हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। बाकी जो कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन, विज्ञापन, मतलब जो कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप भी सीटेट हो, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी और बिहार का 7वें चरण का शिक्षक भर्ती, जो कि अब आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती के बारे में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। बेसिकली ओएमआर शीट में जो आपका मेन है उसे जो है आप समझ गए होंगे, और लिखने वाले को लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि हम वहाँ पर नहीं सिग्नेचर कर पाए या फिर टीचर जो है सिग्नेचर नहीं कर पाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके ओएमआर शीट जो चेक होता है वो आपका कंप्यूटर चेक करता है, तो कंप्यूटर बस आपका रंगा हुआ गोला जो है आपका देखता है। गोला में आप किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं किए हैं तो आपका ओएमआर शीट जो है बहुत फ्रेश तरीके से अच्छे से जो है आपका चेक जो है हो जाएगा। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।